क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपको न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण डिस्कस करने वाला हूँ। हम लोग पॉलिनोमियल तक डिस्कस कर चुके हैं और डाउट्स का हम डाउट सेशन भी ले चुके हैं। आपके जो डाउट्स भेजे गए थे वो हमने डिस्कस किए। तो चलिए बिना देरी को देखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करें। पहले द्विघात समीकरण होता क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो मैं लिखूं द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कहते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, मैं आपको बता चुका हूं ये चर शब्द आया है, ये आप समझ पा रहे हैं ये चर क्या है? चर और अचर क्या होता? अगर मैं ये लिख रहा हूं ax² प्लस bx+c, तो इसमें a जो x है ये क्या है? चर राशि है, ये चर वाले पद हैं और इस c कांस्टेंट हमारी अचर है। अब परिभाषा हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2, ये चर है ना, इसकी सबसे बड़ी घात कितना है? 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये हमारा द्विघात समीकरण है। अगर मैं ये ऐसा लिख दूं ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, तो देखो ये चर तो ये भी है, ये चर है, लेकिन ये क्या द्विघात समीकरण नहीं है। कहा गया ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, ये त्रिघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इतनी मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले उसका हमें पता तो हो कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अब चले हम क्वेश्चन की ओर आगे चले। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 की जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखो है, जांच कीजिए कि क्या निम्न, अभी निम्न का मतलब समझ रहे हैं, नीचे सवाल दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण है क्या? निम्न द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण है तो क्या आपको पता है चर की घात सबसे बड़ी घात 2 आ जाए तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आएगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब x+1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2x-3, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्या करें, इसको हम सॉल्व करें। ये सॉल्व किस प्रकार करें तो देखिएगा, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा? 2 × x × 1 इक्वल टू, अब इक्वल टू ये क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दें हम 2x माइनस के 6। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं? अब क्या करें हम x² प्लस के 1 प्लस के 2x इक्वल टू 2x माइनस 6।
अब ये वाले टर्म्स मैं इस साइड लाऊंगा तो देखो ये तो सबसे पहले ये देखो ये आपके 2x से 2x कैंसिल हो गए। अब 1 -6 यहाँ जाएगा प्लस के 7 प्लस के क्या हो जाएगा प्लस के 6 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया 7 आ गया। अब मुझे ये बताइए कि इसमें आप चर की सबसे बड़ी घात 2 है कि नहीं? हाँ है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा हमें, चूंकि दिए गए समीकरण के व्यापक रूप में काय की चर की घात चर की क्या घात तो है, चर की सबसे बड़ी घात देखना है। क्या है सबसे बड़ी घात? चर की मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करूंगा, चर की सबसे बड़ी घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है। अगर चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, तो दिया गया समीकरण क्या है द्विघात समीकरण। अगर चर की सबसे बड़ी घात 2 नहीं आती तो हम कह देते ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चले तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। इससे हम आप इरेज नहीं कर रहे, अगर ये आएगा तो इसी में थोड़ा चेंजमेंट कर देंगे। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 2 और 3 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करें हम, सॉल्व करना बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू -2 का मल्टीपल करेंगे -6 प्लस के 2x। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब एक्स स्क्वायर माइनस के 2x -6 यहाँ आएगा +6 हो जाएगा, प्लस के 2x यहाँ जाएगा माइनस के 2x हो जाएंगे बराबर 0 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x 4x प्लस के 6 बराबर क्या हो गया 0। अब बताओ ये आया है, इससे हम इस प्रकार ब्रैकेट बंद कर दें। अब देखो लिखेंगे वही लिखा है, देखो क्या लिखा है, चूंकि दिए गए समीकरण का व्यापक रूप में चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। दूसरा सवाल भी आपका हो गया। यहां तक आप समझ में आया आपको कि अगर चर की सबसे बड़ी घात देखनी है, छोटी घात नहीं देखनी। सपोज यहाँ 4x + 6 आ रहा होता तो कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं होता। क्यों? चर की सबसे बड़ी घात 2 नहीं होती। अभी तीसरे सवाल में चलेंगे तो देखो क्या रिजल्ट निकलता है। थर्ड हमारा सवाल है x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 3 x - 1 और x + 3। अब ये हमारा सवाल है तो समझे, तो क्या पहले मैं इसका मल्टीप्लाई करा लूँ, x का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर हो जाएगा, x का +1 में करेंगे +x, माइनस का इसमें करेंगे माइनस के 2x, माइनस का प्लस में करेंगे -2 इक्वल टू। अब x का इसमें करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x का इसमें करेंगे प्लस के 3x, -1 का करेंगे माइनस के x और -3। इतनी बात आपको मेरी समझ आ रही है? अब क्या करें, देखो x स्क्वायर तो यही रहा
प्लस के एक्स और माइनस के 2x, माइनस के एक्स बचेंगे, माइनस के एक्स बचेंगे और -2 ये चल रहा है इक्वल एक्स स्क्वायर तो यही रहा। अब 3x में माइनस के एक्स जाएंगे तो प्लस के 2x, -3 आ गए, ये -3 आ गया। अब देखो इस टर्म को हम इस साइड लेके आ जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -2, इस टर्म को हम लाएंगे तो ये -x² हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, ये +3 बराबर 0 हो गया। अब देखो कहेंगे सर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, -2x और -3x हो गया, +3 और -2 प्लस के क्या हो गया 1 हो गया, बराबर 0। तो क्या हो गया, अब हम कहेंगे, देखो क्या कहेंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण के व्यापक रूप में चर की सबसे बड़ी घात 2, अब है क्या, चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 1 है, 2 इसमें कहेंगे नहीं है। अगर 2 नहीं है बेटा तो क्या, तो कहेंगे दिया गया द्विघात समीकरण नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, बस इतनी बात पे मेरी ध्यान दीजिएगा, अगर चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब चले हम आगे चौथे सवाल की ओर चले। जो भी बच्चे हम इस चैनल पर नए हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फोर्थ सवाल हमारा है x -3 2x + 1 इक्वल टू x + 5। अब देखो इस सवाल में क्या करें, अब वही है, इसका मल्टीप्लाई करें तो x का करेंगे हम 2x² हो जाएगा, बड़ में करेंगे x हो जाएगा, माइनस के इसमें करेंगे 6x² हो जाएगा, 6x होगा, माइनस के 6x हो जाएगा और माइनस के 3 हो जाएगा, इक्वल टू इसका करेंगे x² प्लस के 5x। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा हम सॉल्व करें, 2x² यही रहेगा, प्लस के x और माइनस के 6x माइनस के 5x और -3 हो गया, इक्वल टू x² प्लस के 5x हो गया। अब देखिएगा हम इन टर्म्स को सबको क्या कर रहे हैं, सबको इस साइड पक्षांतर कर ले रहे हैं, इस साइड जाएगा ये माइनस के x² और ये माइनस के 5x इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x² में माइनस के x² जाएगा, x² बचेगा बेटा, और माइनस के 5x और -5x कितना हो जाएगा माइनस के 10x, ठीक है, और माइनस के क्या 3 इक्वल टू क्या 0। अब बताओ ये हमारा समीकरण आया है, तो बताओ इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के व्यापक रूप में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें 2 है। अगर चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो बता दो बेटा, तो क्या कहते हैं दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। हमारा चौथा सवाल भी खत्म हो गया। आपको क्या है कि हम एक एक सवाल बताते हैं, इसका मतलब ये कि इसके बाद भी हम डाउट सेशन रखते हैं कि आपको जो डाउट्स क्वेश्चन हो, जो नए नए क्वेश्चन हो, जो अदर बुक्स के कोई भी बुक्स से आप मुझसे पूछिएगा तो मैं सारे डाउट्स डिस्कस करता हूं। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चले आएंगे तो कहा जा रहा 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 1 और x - 1, तो क्या है, तो अब मल्टीपल करें तो देखो 2x का इसमें मल्टीपल करेंगे 2x² हो जाएगा, अब 2x का इसमें करेंगे 6x हो जाएगा, अब माइनस का 1 का करेंगे -x प्लस के 3 इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीपल करें x² माइनस के x, यहाँ करें प्लस के 5x माइनस के 5। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अब क्या हम सॉल्व करें 2x² माइनस के 6x माइनस के x माइनस के 7x प्लस के 3 इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स और प्लस के 5x सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस के कितने बचेंगे 4x माइनस 5। अब क्या कर लें, हम इन टर्म्स को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखो माइनस के 7x और माइनस के 4x माइनस के 11x प्लस के 3 और प्लस के 5 प्लस के 8 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, लिखा तो सही है, चूंकि दिए गए सभी का के व्यापक रूप में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, चर की सबसे बड़ी घात 2 है। देखो चर की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। हमारे 5 क्वेश्चन पूरे फिनिश हो गए। अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ आगे चलें। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर क्या कर ले, खोल लें बेटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2ab, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस 1। अब ये इस साइड टर्म्स जाएंगे, माइनस के 4x है प्लस के 4x, प्लस का 4 है माइनस के 4 बराबर 0, 4 3 7x प्लस 5 7x हो गया। अब 1 में 4 जाएगा माइनस 3 बराबर 0। अब हमें बताओ चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, आप कहेंगे चर की सबसे बड़ी घात 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो कहेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में व्यापक रूप में चर की सबसे बड़ी घात कितनी 2 नहीं है, 2 है क्या नहीं है, अगर 2 नहीं है तो क्या कहेंगे हम कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, नहीं है। आपके 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे चले। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज हिट द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन। अब 7वां क्वेश्चन है हमारा, x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो हमने कहा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स में बैकबोन होती है फॉर्मूला। आपको जितने अच्छा फॉर्मूला पता है कि इसमें क्या करें, कहें सर a माइनस बी का होल क्यूब लगा दें, ये तो कुछ नहीं हो पाया, मल्टीपल कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न है ना, अच्छे से पता है, क्योंकि फॉर्मूला मेन बेस होती है, अगर फॉर्मूला आपको पता, इसलिए मैं हर चैप्टर के पहले आपको फॉर्मूले बताता हूँ, फिर सीक्वेंस से आपको सवाल बताता हूँ। अब देखो कहेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, आपको बता दें तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, देखो ये होता है a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब यही हम पुट कर दें कहाँ, यहाँ x मतलब हो जाएगा a क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, a मतलब x, b मतलब 2, ठीक। अब देखो कोष्टक में a माइनस बी बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब देखो इसको सॉल्व करें, x का क्यूब, अब 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस के 3 दूनी 6x, x माइनस 2
बराबर इसका मल्टीप्लाई कर दें 2x³ माइनस के 2x। ठीक, अब क्या करें, देखो x³ माइनस के 8 माइनस के 6x² प्लस के 12x बराबर 2x³ माइनस के 2। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मैं ही सवाल होता है कहो या प्लस हो, मैं माइनस कर देता हूँ अपनी जगह। इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट वही हो, आप सवाल पे ध्यान दीजिएगा, बुक्स पे यहाँ पर माइनस में मैं प्लस कर दूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने कहा है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, उसका रिजल्ट क्लियर। अब देखो हो गया। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म्स को इस साइड लेके आएंगे। देखो x³ माइनस के 8 माइनस के 6x² प्लस के 12x और माइनस के 2x³ और प्लस के 2x इक्वल टू 0। अब देखो x³ में से माइनस के 2x³ जाएंगे, आएंगे माइनस के x³। ठीक, x² का क्या है, माइनस 6x² है, माइनस 6² ऐसे ही रहेगा। अब देखो 12x में 2 और x जुड़ जाएंगे, 14x हो जाएंगे। अब ये हो गया। अब माइनस ये कितना हो गया, 8 बराबर 0। ये आ गया ना। अब हमें खुद बताओ आप, तो माइनस के 8 और माइनस के 8 ये और कोई नंबर है नहीं, सही। देखो x माइनस के x क्यों हो गया, 6 क्या हो गया माइनस, देखो 6x² तो 6x² हो गया आपका, और 12 और 2 14x और माइनस 8 ये आपका आया। ये आपका इक्वेशन जो आई है, तो इससे हम इस टाइप पैक कर दें। अब हमें ये बता दो कि ये द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं। नहीं होगा, ये तो त्रिघात समीकरण होगा, क्योंकि दिए गए समीकरण के व्यापक रूप में चर की सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है, 3 है। आपका आंसर 2 तो भी है, लेकिन बस यहाँ पॉइंट लिखा है सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, बड़ी घात 2 नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम 8वें सवाल की ओर चले। देखो 8वां सवाल हमारा क्या कह रहा, देखो सवाल इजी है, ज्यादा आपको उछल कूद नहीं करनी पड़ रही। हमारा 8वां सवाल है x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू x की x माइनस 2 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला भी क्यूब का बताया ना हमने। तो देखो x³ माइनस के 4x² माइनस x प्लस 1, ये a माइनस b का ही बताया तो था हमने, मैं फिर से लिख रहा हूँ। देख लो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी होता है। अगर ये होता है तो हम इस टाइप इस ब्रैकेट को बंद कर लें, इस टाइप इस ब्रैकेट को बंद कर लें, इसमें लगा दें a³ b³ माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अभी सेम फॉर्मूला तो लगा के आ रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, सीधा सा एक है कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 2 का क्यूब 8 माइनस के कितना हो जाएगा 6x माइनस 2। अब देखो अब ये क्या होगा, 6x का मल्टीप्लाई करा दे अंदर तो हो जाएगा 6x² माइनस के प्लस के 12x। अब ये टर्म्स हैं वो इस साइड लेके आ जाओ। देखो पहले कट कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया। इक्वल में क्या होते हैं, बराबर इस साइड जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब बाकी सब टर्म्स यहाँ लेके आओ। देखो माइनस के 4x² माइनस x प्लस 1, देखो ये आएंगे तो माइनस के प्लस के 6x² हो जाएंगे, माइनस के 12x प्लस के 8 बराबर 0। अब देखो माइनस के 4x² और प्लस के 6x² में सब्ट्रैक्ट होगा, आ जाएगा 2x²।
अब माइनस के 12x में ये हो जाएगा माइनस के 13x, प्लस के 1 में और प्लस 8 कितना प्लस 9 बराबर 0। अब ये इतना जो आया है, अब हमें बताओ इसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं। घात सबसे बड़ी 2 है तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के व्यापक रूप के चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें 2 है चर की सबसे बड़ी घात, अगर 2 है तो कहेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। हमारे 8 सवाल फिनिश हो गए। अब 9वें सवाल की ओर चले। 9वां सवाल अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये जी सवाल है, अगर आएगा तो 1 नंबर में आएंगे, 1 नंबर में, 1 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो ये सवाल है ये सवाल अच्छा है। 9वां सवाल आई एक्स, देखो एक्स क्यूब माइनस के 2x माइनस रूट एक्स माइनस के क्या है 5 बराबर 0 बराबर 0। ये सवाल है हमारा, ये सवाल है। तो देखो अब ये सवाल है, अब हमें क्या करना है, रूट एक्स है, रूट एक्स है, रूट एक्स है। अब हम किस टाइप में करें समझिएगा, अच्छा सवाल है। एक्स क्यूब माइनस के 2x माइनस 5 बराबर रूट एक्स को मैं इस साइड लेके आऊंगा, प्लस के रूट एक्स हो जाएंगे। इतनी बात मेरी बताओ, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। अब देखो क्या करें, इस रूट को कैसे हटाया जाए। तो आप कहें सर इसका अगर वर्ग कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर, दोनों बच्चों का वर्ग कर दें। अब देखो एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर करें तो होल स्क्वायर क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर है बेटा, यहाँ मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अभी कुछ नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर कर ले, ठीक। अब क्या करें, इसका स्क्वायर करें, इसका करें। अगर आपको ये फॉर्मूला तो आता होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये आपने 9th में फॉर्मूले पढ़े होंगे। अगर ये फॉर्मूला बन जाए, ये इसी कंडीशन बन रही है, तो ये क्या होगा, कहेंगे यहाँ तो स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, इनका मल्टीपल करेंगे, प्लस माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस के 2ab। इनका मल्टीपल करेंगे, माइनस माइनस प्लस का, प्लस के 2bc। इनका और इनका मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2ca। ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा। ये यहाँ अप्लाई करा दें, यहाँ करा दें, एक्स का स्क्वायर एक्स 4 हो जाएगा, प्लस 2x का 4x स्क्वायर प्लस 5 का 25, 5 का 25 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अब 2ab तो 2 दूनी 4, ऐसा होगा 2ab, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 इंटू 2x इंटू 5, माइनस 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 होगा, माइनस के 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब हम क्या करें, बराबर आपको पता है रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आपको पता है, हम बता चुके हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स हो जाएगा कि नहीं, ये एक्स हो गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, x4 प्लस के 4x स्क्वायर 20, 2 दूनी 4x क्यूब, सॉरी 4x क्यूब प्लस के 5 दूनी 10 दूनी 20x
माइनस के कितना हो गया 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस के है, इस साइड जाएंगे माइनस के, एक्स बराबर 0 हो गया। क्या अब थोड़ा सा बस सॉल्व कर लें। एक्स की पावर 4 तो सबसे पहले ये रही प्लस। अब देखो, अब 4 बार के बाद 3 पावर कहाँ है, ये है, तो माइनस के 4x³ ये रहा। अब देखो 4x स्क्वायर और माइनस के 10x स्क्वायर घटेंगे तो माइनस के 6x स्क्वायर आ जाएंगे। अब 6x स्क्वायर आएंगे, 20x में से 1x जाएगा तो प्लस के 19x बचेंगे, प्लस के 19x बचेंगे। यहाँ मैं डाल दूँ क्या, रहने दो, 19x बचेंगे। और प्लस के क्या है 25, प्लस के 20। तो देखो सवाल देखो क्या है, सवाल में क्या है, चूंकि सबसे बड़ी घात कितनी है 4 है, लेकिन चूंकि दिए गए समीकरण के व्यापक रूप में चर की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, कितने 4 है, 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आए? आप लास्ट सवाल इसका और है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं बना, तो बस यही देखो, अगर घात 4 बने 3 बने तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन हमने डेफिनेशन बताई है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो 2, तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। यही तो बताया हमने स्टार्टिंग में। जो बच्चे अभी नए जुड़े हों तो हमसे कहा कि स्टार्टिंग से आपकी देखा कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब 10वां सवाल है हमारा, इसे और देख लो। x प्लस क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 4। ये सवाल है। तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करें। अब देखो इसी को सॉल्व कर लें, यहाँ 1 मान लें, तो क्या कर लें 1, यहाँ x है, यहाँ x होगा बेटा, यहाँ x है। अब क्या करें, इसमें हम x क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो 1 से जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3। अब क्या यहाँ भी हम x ले लें हम, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4। इतनी बात नहीं समझ पाए। अब देखो हम क्या करें, इसको हम अलग अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कि नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसमें हम x कॉमन ले लें पूरे से तो हो जाएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 4x। इतनी मेरी बात समझ पाए हम, यहाँ एज कर लेते हैं इस सवाल में, बड़ा सवाल है। अब देखो, अब ये हो गया। अब देखो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा कि ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखो इसमें तो ये कुछ नहीं चेंज होगा, वही रहे। अब देखो ये इक्वल में इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स बचेगा। अब इसका हम तोड़ें तो एक्स की पावर 4 प्लस के 1 प्लस के 2x स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू क्या, ये x है, x का यहाँ मल्टीपल होगा। अब हम सॉल्व करें, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3x³ प्लस के 3x
प्लस के 4x², ये हो गया। अब ये टर्म्स मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, x⁴ प्लस 1 प्लस के 2x² माइनस के 3x³ माइनस के 3x माइनस के 4x² इक्वल टू 0। अब देखो x⁴ तो यही रहा, 4 टर्म्स देखो, माइनस के 3x³ यही रहा। अब प्लस के 2x² और माइनस के 4x² सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस के 2x² बचे। अब x की बात करें, माइनस के 3x प्लस के 1 बराबर क्या, बराबर 0। अब बताओ, अब हम कहेंगे चूंकि दिए गए समीकरण का व्यापक रूप, चूंकि दिए गए समीकरण का व्यापक रूप, समीकरण के व्यापक रूप में, समीकरण के व्यापक रूप में चर की के व्यापक रूप में चर की सबसे बड़ी घात दो नहीं है, दो है क्या, दो नहीं है। अगर दो नहीं है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आप समझ पाए, ये 10 सवाल थे, 10 सवाल हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट सवाल हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब सेकंड सवाल की ओर आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन सेकंड वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ये आते हैं एग्जाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। हमने कहा कि आज तक ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई कि आप जो लेक्चर देखेंगे आपको आ जाएगा। आप 11 बजे जो क्लास होती है आपकी, उसमें आप कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिएगा। जब हम बताते हैं तो आप भी उसे कीजिएगा। आपको पता है NCERT की बुक चल रही है, वही बुक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न स्थितियों को, अभी नीचे जो स्थितियां दी गई होंगी, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये कुछ कंडीशन दी गई होगी, उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब फर्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब ये हो गया। अब है क्षेत्र की लंबाई मीटर में, की लंबाई मीटर में चौड़ाई के, मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। भूखंड की लंबाई और
चौड़ाई ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? पहले देखो, पहले तो हमें सवाल का है कि सवाल को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा? एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। क्यों? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही होता है। देखो हम मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने कितनी मान ली? एक्स। क्यों एक्स ही क्यों मानी? एक्स मीटर इसलिए मानी, कहा गया है क्षेत्रफल की लंबाई जो एल है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो लंबाई, हम चौड़ाई एक्स मान लेंगे तो लंबाई निकल आएगी, हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? तो हम लंबाई कह सकते हैं इसके दोगुने। किसके? चौड़ाई के। लंबाई एल कह रहा है, चौड़ाई बी होती है आपको पता है, और लंबाई एल होती है। वो कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, इसका दोगुना 2x, एक अधिक प्लस इतनी है, ये उसकी लंबाई है। आपको आयत तो पता ही होगा, आयत ये होता है, ये होता है, यही होता ना आयत। आयत में ये लंबाई है, वो कह रहा है कुछ लंबाई हमने x मान ली, ठीक है, और कहा जा रहा है जो नहीं चौड़ाई x मान ली, और लंबाई किस प्रकार का? दोगुने से एक अधिक है, तो 2x प्लस 1। हमने क्या आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मानी? x मानी, और वो कह रहा है कि लंबाई दोगुने से एक अधिक है, ये होगी। अब इसका क्षेत्रफल आप बताओ, आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब आपको बताओ 528 होता क्या है? आप कहेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यही तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी तक, 9th आपने पढ़ा होगा, 9th 8th 7th से पढ़ के आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू 528। लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है? x इक्वल टू 528। हम गुणा कर दें x का, 2x स्क्वायर प्लस के x इक्वल टू 528। इसे इस साइड लेके आ जाए तो 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। हम लिखेंगे ये हमारा क्या है? बन गया। ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अगर एक सवाल इसमें और पूछा गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? इसके फैक्टर निकालेंगे, जो x का मान होगा वो यहाँ रख देंगे, चौड़ाई आ जाएगी, यहाँ रखेंगे, लंबाई आ जाएगी। देख लो कैसे कर दें। ये फैक्टर तो करने आते होंगे आपको, मैं यहाँ से कर दूं। 528 है, 528 इसका ऐसे मल्टीपल होता है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में 528, देखो 2 ये रख लिया हमने। अब 528 के फैक्टर कर लें, 528 के फैक्टर कर लें, 2 एकम 2, एक हाथ से 2 दूनी 400, एक हाथ से 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से 33, फिर 3 से, फिर 11, फिर 11, और 2 ये ऊपर वाला ये हमने लिख लिया। अब इनका ऐसा मल्टीप्लाई करें कि तो गुणा करने पर तो आना चाहिए 528 दूनी कितना होता है? 1056 आए, और जोड़ने या घटाने पर x आए। देखो 11 या 33, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। और 32 में मतलब 33 में हम 32 घटा दें तो x आएगा 33x माइनस 32x, और माइनस के 528 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 33,
अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 32 कॉमन दिख रहा है, कितना 32, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ 32 कॉमन दिख रहा है, नहीं 32 नहीं आएगा कॉमन, 16 आएगा, इसमें 16 कॉमन दिख जाएगा, 16 है तो यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस के 16 तिया 48, कितना हासिल 4 हासिल, फिर आया 16 तिया 48 बराबर 0। अब देखो फिर कॉमन दिख रहा है 2x प्लस 33, एक क्वेश्चन में बचेगा 2x माइनस के, x माइनस के, यहाँ 16 आएगा, यहाँ माइनस हमने ले लिया, x माइनस 16 बराबर 0। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ करें 2x प्लस 3 बराबर 0 करें तो 2x बराबर आएगा माइनस के 33, x बराबर माइनस के 33/2। ये वैल्यू माइनस की नहीं ले सकते हम, माइनस का बताओ, लंबाई कभी सुना है माइनस में, चौड़ाई कभी सुना है माइनस में। x बराबर 16 आया तो ये वाली लेंगे, अगर 16 लिया तो हम कहेंगे x बराबर 16 मीटर हमारी हो जाएगी क्या चौड़ाई, और यहाँ रखेंगे 16 दूनी 32 से 33 मीटर हमारी निकल के आ गई क्या लंबाई, तो निकाल ली थी लंबाई हमारी निकल के आ गई 33 मीटर, चौड़ाई निकल के आ गई 16 मीटर। इस सवाल का हमारा आंसर हो गया, सवाल का आंसर हो गया। अब सेकंड सवाल लगाए हम, सब में इसके 5 पार्ट हैं, इसमें 2 में 5 पार्ट हैं, एक पार्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं, सेकंड पार्ट की ओर आगे अब चलेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा हमारा, देखो कहा जा रहा सेकंड पार्ट में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, 2 धनात्मक 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, क्रमागत का मीन्स, क्रमागत मतलब होता है क्रम से, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, का गुणनफल कितना है 306। अगर 306 है निकालना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अब मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात समझिएगा, 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, माना हमने क्रम से हो, माना हमारा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक पूर्णांक मान ले हम x, और क्रम से का मतलब ज्यादा होगा तो x में ज्यादा x प्लस 1, ये क्रमागत हुए क्रम से, मतलब देखो पहला 1 2 3, ये क्या है लाइन से क्रम है, तो ऐसे ही अगर मैंने एक x माना है कि x प्लस 1 कहा गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल जो है ना वो 306 के बराबर है, तो गुणा कर दे x² प्लस के x बराबर 306, x² प्लस के x माइनस 306 बराबर 0। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था द्विघात समीकरण, देखो बन गया ना द्विघात समीकरण, लिख देंगे जहां x धनात्मक, जहां x धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा क्या ये आंसर आ चुका बेटा, जहां x धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा सवाल भी हमारा हो गया। पूर्णांक ज्ञात नहीं करना, आप कहेंगे सर इसके ही फैक्टर कर दो, आप कर सकते हैं, अब ये आपका होमवर्क रहा। अब थर्ड सवाल देखो, तीसरा सवाल है हमारा, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष
बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल, उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब समझते हैं हम। पश्चात का मतलब होता है बाद में। 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु, ज्ञात करने, तो समझिएगा अब हम कैसे करें इसको। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। माना हम यार मान लो, कहा गया रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं कहूँ मेरी जो माँ है मुझसे 26 साल बड़ी है। अगर मैं 10 साल का हूँ तो मेरी माँ 36 की होगी, ऑब्वियसली 26 साल बड़ी, 26 साल बड़ी। अगर मैं 5 साल का हूँ तो मेरी माँ 31 साल की होगी। मतलब मेरी वैल्यू पता हो, मेरी माँ की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो मान लें हम कि रोहन की वैल्यू, मान लें रोहन की उम्र मान लें हम कितना, x वर्ष मान लें, कितनी रोहन की उम्र मान लें कितने वर्ष, x। अब कहा गई ये बात, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। रोहन की आयु मानी हमने, आयु ये माना यहाँ लिखेंगे, माना रोहन की आयु x, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, रोहन की माँ की आयु आप कहेंगे 26 साल बड़ी है रोहन की माँ, तो रोहन की से 26 साल जोड़ दें तो ये रोहन की माँ की आयु हो जाएगी कि नहीं। इतनी बात मेरी आप समझ पा रहे हैं। अब देखो कहा गया उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल मतलब गुणा, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो देखो 3 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद में। अगर बताओ आज मैं 1 साल का हूँ और 3 साल बाद मैं कितना हो जाऊंगा, मेरी उम्र 3 साल बढ़ेगी, तो क्या मेरी माँ की उम्र 3 साल नहीं बढ़ेगी। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र तो कितनी हो जाएगी। रोहन की उम्र कहेंगे x + 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र इतनी हो गई तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की उम्र भी तो 3 साल बढ़ेगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ भी 3 साल उसकी आयु बढ़ेगी। पश्चात रोहन की माँ की उम्र तो कितनी हो जाएगी, कहेंगे x + 26 तो थी, 3 साल और बढ़ जाएगी तो कितनी आ जाएगी रोहन की माँ की उम्र, x + 26 3 29 साल। अब एक कंडीशन दी गई उसे अच्छे समझिएगा। 3 वर्ष पश्चात उनकी वर्षों में आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। मतलब इन दोनों की आयु का गुणनफल x + 3 और x + 29, इनका गुणनफल 360 है। ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी गई, हमने कर दी। अब हम मल्टीप्लाई करें
एक्स स्क्वायर प्लस के 29x प्लस के 3x प्लस के 30 या 90 90 3 घटाओ 87 बराबर 360। इतनी बात नहीं समझ पाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया था कि उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल, कब की 3 वर्ष पश्चात की आयु का गुणनफल दिया गया था, तो हमने कर दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस की 29 और 3 कितने हो जाएंगे 32x प्लस के 87 यही है, माइनस के 370 इस साइड आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। अब 370 में आप 87 घटा दो, 10 में 7 जाएगा 3, आप बचेगा 6, 6 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, मतलब 16 में 8 जाएगा 8 और 283 आ गई। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 283 बराबर 0, ये आ गया। ये हमें द्विघात समीकरण बनाना था, हमने द्विघात समीकरण बना दिया। अब एक बात कही गई है होगी, हम लिख देंगे जहां x रोहन की उम्र है, जहां x रोहन की उम्र है, ठीक। अब रोहन की उम्र है। अब देखो क्या है, 10 में 7 गया 3, यहाँ क्या बचेगा 6, 6 में 8 जाएगा कितना 6 7 8, कहीं मिस्टेक कर गया क्या मैं, 29 3 कितना 29 3 31 32, ठीक है। 370 में 87 जाएगा, 10 में 7 गए थी 16, 16 में 8 जाएगा कितना 6 7 8, सही है 283 हमारा आंसर आ रहा होगा। यहाँ मैं कुछ गलत कर गया, 360 था, मैं यहाँ आएंगे तो 360 हो जाएगा। तो क्या होता है, कहा कभी कभी माइंड से ऐसा हो जाता। अब घटाएंगे 360 में तो कितना आ जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, और यहाँ 5 कितना बचेगा 5, 5 में आ जाएगा 7, तो 273 आ जाएगा आपका 273, और हमारा सब सही है। जहाँ एक्स रोहन की उम्र है, तो आपका आज मैं यहीं तक रखता हूँ। 2 के 3 सवाल हो गए, 2 सवाल और बचे इसके पार्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज की क्लास कैसी लगी? आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ऐसे ही हम तो जुड़े रहे और अच्छे से पढ़ाई करते रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और घर पर रहें। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।